जी बीजेपी के राघव चड्ढा जी, लोग मर रहे हैं। मैंने शुरुआत में पंजाब की बात करी, मैंने शुरुआत में राघव चड्ढा जी बीजेपी का नाम मुस्कुरा। मैं अपना हम क्या काम कर रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं आपको बताऊंगा तो आपको शायद अच्छा नहीं लगेगा, आपको बुरा लगेगा, आप हम पर चिल्लाएंगी, बरसेंगी, न जाने नाना प्रकार की चीजें हमें कहेंगी। लेकिन मैं बता दूं, वो लोग जिन्हें 2014 में और 2019 में 7 सांसद देकर दिल्ली से मोदी जी की झोली में डाला था भाजपा के सांसद, वो नजर आते हैं दिल्ली में आपको? नगर निगम के भाजपा के पार्षद नजर आते हैं? उपराज्यपाल को सरकार का दर्जा दे दिया, मुख्यमंत्री की सारी शक्तियां छीन ली, वो उपराज्यपाल सड़कों पे धक्के खाता नजर आता है। अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी टीम सड़कों पे धक्के खाती 700 मीट्रिक टन की प्याज 350 मीट्रिक टन से बुझाती नजर आती है। और जब हम बताते हैं कि हम रात को 4 बजे तक काम कर रहे हैं तो आपको दर्द होता है। मैं आपको भी कहना चाहूंगा, संवेदनशील मसला है। नुपुर जी, तब तो एलजी साहब को एलजी साहब को संभालना चाहिए। अब तो जब आप लोगों ने एलजी साहब को हेल्म ऑफ अफेयर्स में बिठा दिया है, तब तो नियम से तो नुपुर शर्मा, नियम से तो अब एलजी है ना, अब तो सारी जवाबदेही एलजी की होनी चाहिए। फिर समस्या इसलिए आ रही है कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कुल मांग है 700 मीट्रिक टन, हमें दिया जा रहा है 350 मीट्रिक टन, यानी कि उसका आधा। अब 700 मीट्रिक टन की प्याज बुझाने के लिए हम 350 मीट्रिक टन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक सप्लाई का गैप तो है। और जो आप मेरे से सवाल पूछ रही थी अंजना जी कि ये समस्या ऐसा क्यों हो रही है कि 4 बजे ऑक्सीजन पहुंचानी पड़ रही है, 5 बजे पहुंचानी पड़ रही है, वो इसलिए हो रही है कि जब 700 मीट्रिक टन की जरूरत हो, हमारे पास 350 हो और सारे अस्पतालों की प्याज एक एक करके 350 मीट्रिक टन से बुझानी हो, तो सप्लाई चेन को रीएलोकेट करना पड़ता है इंटरनली इन आवर स्टेट। उसी की जद्दोजहद में हम दिन रात लगे। अब हम आपको बोलेंगे, अगर मैं आपको बोलूंगा कि मैं पिछली 5 रातों से 4 घंटे से भी ज्यादा, एक रात में 3 घंटे से भी ज्यादा नहीं सोया, और मुझे छोड़िए हमारे अफसर नहीं सोए, हमारे मंत्री नहीं सोए, तो आप हमारा मजाक उड़ाएंगे कि आप हमें जो मर्जी करिए। लेकिन हम लोग लगातार हम लोग रात को सोते नहीं है। एक अस्पताल में ऑक्सीजन जब तक नहीं पहुंचती है, एक मिनट रुक जाइए, मैंने इनको नहीं रोका, इनको रखवा दीजिए। रागिनी जी, का गेम चल रहा है। नुपुर जी, एक सेकंड। हमारे प्रतिनिधि आपके साथ जुड़े हुए हैं, एमएलए श्री राघव चड्ढा जी, तो ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं, 24 घंटे हेल्प करते रहते हैं हमारी, किसी न किसी के सप्लाई बना रहे हैं। सबसे पहले तो अंजना जी, डॉक्टर DS राणा जो एक हमारी मेडिकल फ्रेटर्निटी के एक बहुत बड़े दिग्गज हैं, मैं उन्हें हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मेरा नाम लेकर कहा कि मैं क्षेत्र का विधायक होने के नाते सहयोग कर रहा हूं, जो हमसे बन पड़ रहा है हम कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि कल रात को 3:45 बजे, यानी कि सुबह के समय 3:45 बजे DS राणा साहब का मुझे फोन आया था। मैंने 1 घंटे में फोन उठाया, उन्होंने कहा कि मेरे अस्पताल में सप्लाई में थोड़ी दिक्कत आ रही है। मैंने उसी समय दिल्ली सरकार के एक आला IAS अधिकारी को फोन किया, उनसे दरख्वास्त करी कि गंगाराम अस्पताल में वेंटिलेटर बंद हो जाएंगे अगर नहीं पहुंची सप्लाई सही समय पे, तो क्या आप सुनिश्चित करते हैं सप्लाई? तो उन्होंने कहा हाँ, हमने कंपनी वालों से बात करी, 45 मिनट में सप्लाई पहुंच जाएगी। 45 मिनट में सप्लाई पहुंच गई। तो इतनी वॉर फुटिंग पे हम सब, सरकार, लोकल विधायक और DS राणा साहब जैसे बड़े हमारे मेडिकल फ्रेटर्निटी के आइकॉन साथ मिलकर काम कर रहे हैं। आपको बताएंगे, हमने सुबह 4 बजे भी इनसे बात करी, 24 घंटे हम इनके संपर्क में हैं। मैं बस इतना कहना चाहूंगा आपको अंजना जी, बिना किसी राजनीति करे और ना ही ऑक्सीजन की प्रॉब्लम को एक दिल्ली के चश्मे से देखते हुए इतना कहना चाहूंगा कि स्थिति बेहतर हुई है। ये कहना कि स्थिति बेहतर नहीं हुई है, ये कतई भी सही नहीं होगा। बीते कुछ दिनों से हमारी सरकार के अफसर, केंद्र सरकार के अफसर मिलकर बैठे, उन्होंने कई सारी जो परेशानियां आ रही थी, सप्लाई चेन के इश्यूज थे, सप्लाई के इश्यूज थे, क्वांटिटी रिलेटेड इश्यूज थे, फ्रीक्वेंसी रिलेटेड इश्यूज थे, उनको दूर किया है और अभी सप्लाई बेटर हुई है। मैं आपको बता दूं कि 490 मीट्रिक टन की जो कमिटमेंट थी केंद्र सरकार की, उसमें से 350 से 400 के बीच में मीट्रिक टन, 490 तक की दूरी अभी लंबी है। मुझे पूरा विश्वास है कि सब साथ मिलकर काम करेंगे तो ये समस्या हल हो जाएगी। आज भी हमने हाईकोर्ट में ये दलील रखी कि दिल्ली सरकार को आसपास के राज्यों से, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, जिन राज्यों से हम घिरे हुए हैं, इन राज्यों से अगर गैस मुहैया कराई जाए तो ट्रैवल टाइम कम लगेगा। अभी भी हमें जो ऑक्सीजन आ रही है वो बंगाल और उड़ीसा जैसे दूर दराज राज्यों से आ रही है। मुझे लगता है कि केंद्र सरकार भी इसे सकारात्मक तौर पे देगी। और आखिरी चीज अंजना जी, ये जो ऑक्सीजन की समस्या है, इसे दिल्ली के चश्मे से अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं सही नहीं होगा। मैं आपको बता दूं, 4 दिन पहले अमृतसर के एक प्राइवेट अस्पताल में 6 लोग मरे। उत्तर प्रदेश के
चाहे वो आगरा के प्राइवेट अस्पताल हो जहाँ 12 लोग लगे, या सैकड़ों अस्पताल हो उत्तर प्रदेश के जिन्होंने सामने बोर्ड लगा दिया कि ऑक्सीजन सप्लाई के चलते आप अपना ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर अगर आएंगे तभी आपकी भर्ती होगी। बनासकांठा, राजकोट और सूरत के जितने भी अस्पताल हैं उन्होंने लगातार ऑक्सीजन सप्लाई की कमी के चलते मौतें हो रही हैं। यहाँ तक कि सूरत सिविल हॉस्पिटल के अंदर सप्लाई की इतनी कमी हो गई कि लोकल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को सार्वजनिक तौर पर मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखनी पड़ी। बीजेपी के मेरठ के सांसद को अपने बीजेपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साहब को चिट्ठी लिखनी पड़ी और कहना पड़ा कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन खत्म हो गई है हमारे क्षेत्र में। तो कहने का समस्या ये है कि ये कोई दिल्ली की स्थिति नहीं है, ये पूरे देश भर में एक ऑक्सीजन की कमी आ रही है। राघव चड्ढा जी, मैंने आपको पूरा बोलने दिया, आप मेरी बात सुनिए। मौतें बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस की हो गई। आप अपने राज्य पर जवाब दे रहे थे, लेकिन सवाल ये है, बिल्कुल आपने तमाम राज्यों की बात की सर। राजस्थान में भी मौतें हो रही हैं, दिल्ली में भी हो रही हैं, राजधानी की बात है। नहीं, परेशानी इस बात से है कि आप मुस्कुरा गए, लोग मर रहे हैं। राघव चड्ढा जी, लोग मर रहे हैं। राघव चड्ढा जी